अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की सीरीज़ में से एक टॉपिक है एसेंशियलिज़म। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इसके फाउंडर कौन थे, इसका मेन फोकस क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, करिकुलम, और जिस तरह से हम इसका मुकम्मल एक इहाता करते हैं उसकी हम कोशिश करेंगे। तो एसेंशियलिज़म बुनियादी बात आपको समझने की है कि ये आइडियलिज़म और रियलिज़म दोनों का कम्बिनेशन है कि वो अखलाकी सिस्टम जो बच्चे के लिए ज़रूरी है आइडियलिज़म से लिया जाए, और वो साइंसेस, वो नॉलेज जो मौजूदा दुनिया के लिए बच्चों को स्किलफुल बना सकता है वो हासिल किया जाए, ताकि बच्चे एक वेल राउंडेड अच्छी पर्सनैलिटी हो। आगे बढ़ते हैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ। एसेंशियलिज़म दरअसल एक ऐसी ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी है जो एम्फसाइज़ करती है नॉलेज और कोर स्किल्स के ऊपर, और ये वो स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो एसेंशियलिस्ट चाहते हैं, इसके फाउंडर्स चाहते हैं कि हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे मुल्कों में, और ये जो मूवमेंट है एक टाइम में अमेरिका के अंदर चली, तो ये अभी हमारे मुल्कों में जो प्रिवेलिंग आप कह सकते हैं एजुकेशनल थेरी है वो एसेंशियलिज़म है। अभी एजुकेशनल फ़िलासफ़ी हमारी एसेंशियलिज़म है, जिसके अंदर हम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिनको हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हर बच्चे को आने चाहिए, ये इसके पीछे एसेंशियलिज़म थेरी है। अब आइए चलते हैं इसके मेन रूल्स क्या हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि कोर नॉलेज के ऊपर ये फोकस करता है। करिकुलम बड़ा इसका स्ट्रक्चर्ड है, और फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं जो हर बच्चे के लिए लाजिम हैं, ये इसका रूल नंबर 1 है। उसके बाद हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कि ये प्रमोट करती है ऐसा सख्त गिर एकेडमिक डिसिप्लिन जो बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन करता है, यानी उनको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो लाजमी आने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से उनको आने चाहिए। तो ये हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कायम करती है। उसके बाद ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच, इसकी जो अप्रोच है वो टीचर सेंटर्ड है कि जो टीचर समझता है कि लाजमी चीज़ें बच्चों को करवानी है वो करवाएगा, वो मेथड कोई भी इस्तेमाल करे, यहाँ पर बच्चों की नहीं चलेगी। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इसके अंदर मना है। इसमें जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है एसेंशियलिज़म के अंदर। इसके बाद देखते हैं कि करिकुलम क्या है, यानी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे लिटरेचर हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, हिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और साइंसेस। इसके अलावा जो बेसिक टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स हैं वो भी कहा जाता है कि बच्चों को लाजमी सिखाई जाएं। एसेंशियलिस्ट मानते हैं कि ये लाजमी चीज़ें बच्चों को हर हाल में आनी चाहिए। मेथड्स देखते हैं कि वो क्या है। अब मेथड वो अडॉप्ट किया जाएगा जो बच्चों को इतना स्किलफुल बना ले कि उनको जो ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, जो फ़लसफ़ा लुज़ूमियत के अंदर रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स हैं, वो इन बच्चों को आने चाहिए। तो इसलिए जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर की जाती है, लेक्चर मेथड है, टीचर सेंटर्ड जो भी अप्रोचेज़ हैं वो इसके मेथड्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाए, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, बल्कि जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, मुआशरे की, उसके मुताबिक मेथड्स जो भी इस्तेमाल किए जाएँ, बच्चों को जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं वो आने चाहिए। अब देखते हैं इसकी असेसमेंट कैसी है। असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के ऊपर मबनी है इसकी। एसेंशियलिस्ट मानते हैं कि बिल्कुल ऐसी मेजरमेंट होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट की पूरी पिक्चर उसकी सामने आने चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग यानी साइकोलॉजिस्ट के बनाए हुए, एक्सपर्ट टीचर्स के बनाए हुए टेस्ट हों, जिससे बच्चे की जो वर्थ है, बच्चे की जो स्किल है, बच्चे की महारत है, उसका मेयार आसानी से चेक किया जा सके। अब चलते हैं इसके फाउंडर्स। इसका जो फाउंडर है, मेन फाउंडर है, वो विलियम बैगले है, अमेरिका से ताल्लुक़ रखता है
اور یہ پروگریسیوزم جو جان ڈیوی کی اور کل پیٹرک اور یہ بہت سارے جو لوگ تھے ولیم جیمز وغیرہ، ان کی پروگریسیوزم جو چل رہی تھی، اس نے اس کے خلاف اپنی ایک تھیوری پیش کی جس کو اس نے کہا اسینشلزم، کہ بچے کے انٹرسٹ پہ، یہ اس کا ماننا ہے اگر بچے کے انٹرسٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں تو آپ ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں کر سکتے. یہ اس کا ماننا ہے. اس کے اوپر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ماننا ہے کہ بچے کے انٹرسٹ، یعنی اس کو آپ اس کو بخار ہے، ملیریا کی کڑوی دوائی اب نہیں پلائیں گے کیونکہ بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے اس کو بخار سے نجات دلائیں گے؟ تو دنیا کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو سکلز کی ضرورت ہے اس کی پروگریس کے لیے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے، وہ بچوں کو لازمی آنی چاہیے. تو اس نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی، ایجوکیشنل فلسفی اس نے دی، اور اس کا ماننا یہ تھا، یعنی اس کے ٹائم پہ پروگریسیوزم بڑے عروج پہ تھی، بچے کا انٹرسٹ اور فری ڈسپلن، لبرٹی، یہ پروگریسیو ایجوکیشن کی مین فیچرز تھیں. اس نے کہا اگر بچے کو آپ اس طرح سے اس کے انٹرسٹ پہ چھوڑ دیں گے، فریلی ایکٹیویٹی بیسڈ، تو وہ جو چیزیں معاشرے کی ضرورت ہیں اور جو ضروری سکلز ہیں وہ اس کو نہیں آئیں گی. تو اس نے اس موومنٹ کا آغاز کیا، اور یہ موومنٹ امریکہ سے سٹارٹ ہوئی. رشیا کے خلاف یہ موومنٹ چلی جب رشیا نے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے اور وہ خلا میں پہنچے، تو اس نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی کہ ہمارا جو امریکن بچہ ہے، ہمارا جو یورپ کے باقی ممالک جو امریکہ کے ساتھ ہیں، ان کو یہ سکلز نہیں آتی، اس وجہ سے رشیا ہم سے پہلے چاند پر پہنچ گیا. تو یہ موومنٹ کا جو سینیریو بیک گراؤنڈ وہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. فلسفی پہ مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہیں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.